आज मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा गो गोवा वन, क्योंकि गो गोवा गॉन पार्ट टू आ रहा है और पार्ट टू को समझना है तो पार्ट वन समझना होगा। तो शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाए जाते हैं तीन दोस्त, हार्दिक, लव और मनी। वैसे तो लव और आर्थिक बहुत बड़े लौंडियाबाज हैं, लेकिन लव को किसी से सीरियस प्यार हो जाता है। जब वो अपने प्यार का इजहार करने जाता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की किसी और से प्यार करती है। ये सब आकर वो आर्थिक को बताता है तो आर्थिक कहता है मूव ऑन करने के लिए हम चलते हैं गोवा, वहाँ पर एंजॉय करते हैं। तभी इनका तीसरा दोस्त बनी आता है जो कहता है अरे दोस्तों, मुझे 3 दिन के लिए गोवा बिजनेस ट्रिप पे जाना पड़ेगा, तो ये तीनों साथ चलते हैं। जब वो गोवा पहुंचते हैं तो लव को एक लड़की से पता चलता है कि रशियन माफिया ने एक आइलैंड पर पार्टी ऑर्गेनाइज की है। तो तीनों वहाँ जाने का फैसला करते हैं, लेकिन आइलैंड थोड़ा दूर था, इसलिए वो एक बोट से वहाँ पर चले जाते हैं। जब वो तीनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं पार्टी हो रही है, सब लोग मज़े कर रहे हैं। तो ये तीनों भी इंजॉय करने लगते हैं। तभी पार्टी में एक नया ड्रग आता है जिसकी कीमत थी 5,000 रुपये। तो ये तीनों बहुत गरीब थे इसलिए ड्रग्स नहीं ले पाए, लेकिन जिन जिन लोगों ने ये ड्रग्स लिया ना, उसके साथ कुछ अलग ही हुआ। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जब आर्थिक समुद्र के किनारे उठता है। जब वो उठता है, अपनी आंखें मलता है तो देखता है दूर तीन आदमी किसी की गांड काटने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एक टकला रशियन जो किसी को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी पीछे से दो ज़ुम्बी आते हैं, उसकी गांड काटने लगते हैं। ये नज़ारा देखकर लव, कुश और आर्थिक घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं। तो देखते हैं कि सारा जंगल, सारा गोवा ज़ोंबी से भर चुका है जो सबकी गांड काटना चाहते हैं। ये भागते भागते एक सेफ जगह पर पहुंचते हैं। तभी लव को ऊपर एक कमरा दिखाई देता है। वो कहता है चलो ऊपर चलते हैं, लगता है वहाँ पर कोई इंसान जिंदा बचा हो। आर्थिक उससे कहता है पागल है क्या, अगर वहाँ पर जाएंगे तो जान और गांठ दोनों से जाएंगे। लेकिन लव उन दोनों को इमोशनल ब्लैकमेल करके ऊपर ले जाता है। जब ये तीनों ऊपर पहुंचते हैं तो देखते हैं यहाँ पर वही लड़की जिंदा बची है जिसने लव को कहा था कि यहाँ पर पार्टी हो रही है। वो कहती है मेरे सारे पेरेंट्स ज़ोंबी बच चुके हैं, सिर्फ मैं बची हूँ। तो वो चारों यहाँ से निकलते हैं। जब वो निकल रहे थे वहाँ कुछ ज़ोंबी इन पर हमला कर दें, ये इन्हें काटने वाली थी। तभी एक आदमी, इसका नाम बोर है, ज़ोंबी को गोली मारकर इन्हें बचा लेता है। तो इन लोगों से कहता है कि सारा गोवा ज़ोंबी से भर चुका है, यहाँ से निकलना ही ठीक होगा। लेकिन जब वो वहाँ पर समुद्र किनारे जाते हैं तो बोट को एक ज़ोंबी ले जा रही है। तो बोरिस से कहते हैं आप कैसे जाएंगे। बोरिस कहते हैं कोई और रास्ता नहीं है, ये बोट 16 घंटे बाद वापस यहीं पर आएगी, 16 घंटे में यहीं पर जिंदा रहना होगा। तो वो लोग कहते हैं घंटे में कैसे जिंदा रहेंगे यहाँ पर। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है कि कुछ ज़ोंबी इनके पीछे पड़े हैं, लेकिन ये ऐसे तैसे बच ही जाते हैं। और कहीं ये भागते भागते एक जगह आते हैं जहाँ देखते हैं कि फटे पुराने टेंट है, इन्हें लगता है यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन अचानक से बहुत सारे ज़ुम्बीज़ इनका पीछा करने लगते हैं। ये भागने लगते हैं कि तभी एक ज़ुम्बी बनी को टेंट में ले जाकर उसका गांड काटने लगता है। अब इन सबको लगता है कि बनी मर चुका है, ये भागने लगते हैं। तभी बोरिस आता है, इन सबको बचाता है। अब हमें दिखाया जाता है आर्थिक और लव बहुत परेशान है, इन्हें लगता है इनका दोस्त बनी मर चुका है। लेकिन तभी बनी का फोन आता है, वो कहता है हेलो मैं जिंदा हूँ बेंचो, मुझे बचाओ। फिर हम देखते हैं ये चारों एक गन लेकर बनी को बचाने जाते हैं। तो बोरिस इनसे कहता है तुम बनी का लेके यहाँ से जाओ, मैं इन सबको अकेले हैंडल कर लूंगा। फिर ये तीनों भागते भागते एक गाड़ी के पास पहुंचते हैं। फिर आर्थिक बनी से पूछता है कि तू जिंदा कैसे है, हमें तो लगा कि उस ज़ोंबी ने तेरा गांड काट लिया था। तो बनी उनको समझाता है कि ज़ोंबी मेरा गांड काटने वाला था, लेकिन मेरे सामने ताली में कुछ ड्रग्स पड़े थे तो मैंने उन ज़ोंबी पर फेंका, यहाँ से वो ज़ोंबी स्टेच्यू बन के स्टॉप हो गए। फिर इन सबको पता चलता है कि ये ज़ोंबी बने भी ड्रग्स से और मरेंगे भी ड्रग्स से। ये सारे बहुत सारे ड्रग्स लेकर वहां पर पहुंचते हैं जहाँ पर बोरिस जिम्बूस से गिरा था। ये ड्रग्स को ऊपर फेंकते हैं और बोरिस को कहते हैं शूट कर, तो बोरिस शूट करता है। ड्रग्स की वजह से सारे ज़ोंबीज स्टैच्यू हो रहे हैं। ऐसे ही वो सारे ज़ोंबीज को स्टैच्यू करते और समुद्र के पास जाते हैं। अब वो देखते हैं बोट भी आ चुकी थी, वो उस ज़ोंबी को मारकर इस बोट को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर ये मूवी खत्म होती है और उम्मीद करता हूँ आप सबको ये पसंद आया हो। मिलते हैं एक नई वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय।